जय हिंद दोस्तों। अनिल सर के चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों। मेट्रो की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पे जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से देख पाएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारी वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप, मेरिट लिस्ट, जॉब्स की जानकारी चैनल पे मौजूद है दोस्तों। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको बता दें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखिएगा, यही एडवर्टीजमेंट नंबर 1719 है और एक 20 है दोस्तों जो कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, लेकिन ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से वैकेंसी है। ये 3 साल के लिए वैकेंसी है जिसको बढ़ाया जा सकता है 5 साल से लेकर के 60 सालों तक की वैकेंसी भी हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है कि 5 साल के लिए होगा कि 60 सालों के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप यहाँ पे पोस्ट कौन कौन से हैं। तो सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशन में देखिए 9 पोस्ट है और सुपरवाइजर ऑपरेशन में 13 है, जिसके लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की जरूरत है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में या किसी रेलवे में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने सालों का ये नहीं बताया गया, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी के लिए एक पोस्ट है और बैचलर डिग्री होना चाहिए इसके लिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे अगर जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा सिलेक्शन के चांसेस उसके यहाँ पर ज्यादा है। सीनियर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक में 7 पोस्ट है और ये सुपरवाइजर में देखिए 4 पोस्ट है। डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल से है, इनमें से कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और मेंटेनर में देखिएगा सिग्नलिंग, टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक में 5 पोस्ट है, जिससे मैट्रिक प्लस आईटीआई होना चाहिए 2 सालों का, एनसीवीटी या एससीवीटी से। वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर आरएससी से है, मैकेनिक आरएससी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और मात्र 5 पोस्ट है यहाँ पे। इसके लिए भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। सिग्नलिंग, टेलीकॉम, एएफसी या पीएचडी या रोलिंग स्टॉक किसी भी डिपार्टमेंट से हैं इनमें से, वो भी मेट्रो या रेलवे के हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सीनियर सुपरवाइजर ट्रैक्शन में देखिए तो 6 पोस्ट है डिप्लोमा वाले के लिए और वहीं सुपरवाइजर ट्रैक्शन में देखिएगा 4 पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए ही है। और आगे देखिए मेंटेनर में, तो मेंटेनर में 5 पोस्ट है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर मैकेनिक, आरएससी के लिए। यहाँ पर भी आपको ट्रैक्शन या ईएनएम में डिपार्टमेंट में या मेट्रो के किसी भी रेलवे मेट्रो या रेलवे मेट्रो में, दोनों में से किसी में भी, रेलवे में या मेट्रो रेलवे में, दोनों में एक्सपीरियंस, किसी से भी एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सुपरवाइजर ट्रैक के लिए एक पोस्ट है, 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। सीनियर सुपरवाइजर वर्क एक पोस्ट है, सुपरवाइजर वर्क में एक पोस्ट है, 3 साल का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिप्लोमा से है, सिविल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल 57 पोस्ट है, सभी में एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। एक्सपीरियंस चाहिए सिविल वर्क, मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है, किसी भी मेट्रो रेल से या किसी भी रेलवे से एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे मेंटेनर का जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो पोस्ट है उसमें 25,000 से लेकर के 80,000 तक का ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 में 20,000 से 60,000 तक का है। सुपरवाइजर में देखिए तो ऐसी 35,000 सुपरवाइजर, सीनियर में 46,000 सैलरी है। एक्सपीरियंस को और भी क्लियरली से डिफाइन किया गया इस यहाँ पे देखिएगा। ग्रेड 1 में वर्किंग या सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए रेलवे में जो कि लेवल 5 में है, या वर्किंग इक्विवेलेंट मेंटेनर ग्रेड किसी भी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज आपका 58 साल होना चाहिए, कितना मिनिमम कितना भी चले। और आगे बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही बेकार है यहाँ पे देखने को मिले आपको। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास राइट है किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला सके, किसी भी कैंडिडेट को ये राइट उनके पास है। प्रायोरिटी फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कैन बी रिलेव्ड मेट्रो एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी इन डिजायर पे स्किल।
और प्रायोरिटी दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट मेट्रो का एक्सपीरियंस है या उससे सीनियरिटी का एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये जो डिसीजन है कमिटी फाइनल करेगी, मतलब मध्य प्रदेश जो मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वही उन्हीं के पास ऑथराइज है, वही रिजर्व करते हैं, राइट अधिकार है उनके पास कि किसी भी कैंडिडेट को बुला करके इंटरव्यू ले करके उनको अपने यहाँ रख ले। यहाँ पे देखिएगा रिटन एग्जाम को लेकर के बताया गया कि यहाँ पे मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ए रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट इफ रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कि अगर ये रिक्वायर्ड हुआ, जरूरी हुआ, तभी हम रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अन्यथा रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है रिलैक्सेशन जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में रिलीफ भी दे देंगे, छूट भी दे देंगे। ऐसा मतलब नोटिफिकेशन आप देख करके आप क्या आप पर कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। कोई एक फिक्स रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, अगर इंटरव्यू लेना है तो प्रॉपर इंटरव्यू हो, अगर रिटर्न हो तो प्रॉपर रिटर्न हो। तो अब रिजर्व होने से ये तो कैंडिडेट को तो दिक्कत है ना, क्या पता इसमें खुद ही बुला दे कैंडिडेट को, अपने जान पहचान का रख ले इंटरव्यू देगा। तो ये थोड़ा गलत रूल है यहाँ पर। लेकिन और यहाँ पे एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए था क्योंकि कैंडिडेट जो है आईटीआई पास आउट है तो उन्हीं को डायरेक्ट रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस गिवन है, जिसकी वजह से काफी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अब कैंडिडेट का सवाल हुआ कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो क्या इसके लिए एलिजिबल होंगे, एक्सपीरियंस के रिक्वायर्ड होगा, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे नहीं कर पाए। जो रेलवे से जो जैसे मेट्रो रेलवे का और भी डिवीजन है, रेलवे और भी जगह पर है, वहां से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या टेम्पोररी बेसिस वहां पे काम किए हैं तो वो यहाँ पर वो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं एज ए पोस्ट पर, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जो भी ये वैकेंसी है अपडेट्स है उसकी जानकारी आपको देते रहे। फिलहाल तो बार की वैकेंसी निकल के आई है, बम्पर वैकेंसी है, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको चेकआउट करके अप्लाई कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।